रावण ने बताया, महिलाओं के बारे में 8 अवगुण जो कड़वी है पर सत्य है। यह बात सुनकर आप सोच रहे होंगे कि रावण जो इतना बड़ा अत्याचारी था, जो अपने घमंड में किसी का नहीं सुनता था, वह कैसे महिलाओं के बारे में अवगुण बता सकता है। तो आपको बता दें कि रावण ज्ञानी भी था, क्योंकि रावण आर्ष पुलस्त्य मुनि का वंशज था। कहते हैं ना कि पैसा और शक्ति ज्यादा बढ़ जाने पर घमंड हो जाता है। इसी प्रकार रावण ने भी ज्यादा शक्ति प्राप्त करके घमंड में हो गए थे। अपने घमंड में आर्षि मुनि देवताओं को भी प्रताड़ित करने लगे। चलिए अब जान लेते हैं रावण महिलाओं के बारे में क्या अवगुण बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती है। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं। दूसरा, चंचल महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती हैं, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वे अपनी ही कही बात पर मन बदल लेती हैं, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती। तीसरा, स्वार्थी महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोहमाई मायावी खेल भी खेल जाती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है। वे जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा की है लंकापति रावण ने। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती है, रुष्ट होने का नाटक करती हैं। चौथा, घबरा जाती है। यद्यपि महिलाएं साहसी होती हैं, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस 5वें अवगुण की बात की है वह है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख लें तो डर जाती हैं कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम, जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं, वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। पांचवा, विवेकहीन होना। महिलाएं अविवेकी होती हैं, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसलिए रावण ने यह कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अविवेक। जी हां, रावण के अनुसार स्त्रियों का छठा अवगुण है उनका अविवेक। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हों, बुद्धिमान भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती हैं। छठवां, दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ नहीं करती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया ना आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। यह उनका हट ही समझ लीजिए। 7वां, अपवित्र। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। 8वां, डरपोक होना।
महिलाएं ज्यादातर डरपोक होती हैं। अगर महिलाओं को कोई धमकी देता है तो वह जल्दी से डर जाती है और अपना संतुलन खो बैठती है और वहां पर अपने दिमाग से काम नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति उनके डरने के बारे में पूछेगा तो वहां पर वह झूठ बोल देगी। इसी से वह अपना विनाश स्वयं कर लेती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद।